अंधे को कोई पैसा दो, पैसा देना। माई बाप। फुटपाथ के किनारे बैठी एक औरत गुहार रही थी। अरे माई बाप, कोई इस लूले लंगड़े पर दया करो। मालिक। पास से दोनों पैरों से लंगड़े की आवाज़ आई। कौन जाने नास पीटे कहाँ से आ धमकते हैं। जहाँ भी जाऊँ पीछे पीछे लगे। बड़बड़ाती हुई वह अंधी औरत उठी और दीवार टटोलती हुई चलने लगी। अरे बैठ बैठ, मैं ही चला जाता हूँ, उस लंगड़े अपाहिज ने घिसटते हुए कहा। तेरे बाप का रास्ता है, कहने के बजाय ऐसा कहते किसी इंसान को सुनकर उस औरत को मजाक लगा। धीरे धीरे चलते हुए उसने कहा, जाना ही था तब क्या अपनी जड़ खुदवाने यहाँ पास आ घुसा था। नहीं नहीं, सच कहता हूँ, बैठ जा। और फिर हंसते हंसते जोड़ा, और वैसे भी नोची हुई जड़ों की जड़ क्यों खोदती हूँ। इतने में राह चलते एक धार्मिक आदमी को देख अपना अन्नपूर्णा सा कटोरा बढ़ाते बोल उठा, लंगड़े को कुछ देना माई बाप, अंधी को पैसा दो, पैसा देना माई बाप। कहते हुए अंधी ने भी पलट कर कटोरा बढ़ाया। उस सेठ ने लंगड़े के कटोरे में पाई डाली। खनखनाहट सुनते फिर वह औरत गिड़गिड़ाने लगी। सेठ को आगे बढ़ते देख लंगड़े ने सिफारिश की, इस अंधी को कुछ देते जाओ सेठ। सेठ को दया आई और फिर जेब से पाई निकालते निकालते पूछा, क्यों, तेरी औरत है क्या? हाँ हाँ माई बाप, लंगड़ा बोल पड़ा। और वह औरत कुछ कहे उसके पहले कटोरे में कुछ बज उठा। शब्द जुबान पर ही रहे, उफनता हुआ गुस्सा हवा हो गया। सेठ के जाने के बाद दूर दूर तक निगाह डालकर लंगड़े ने अभी तक खड़ी उस औरत को फिर से कहा, लो बैठो, मैं जाता हूँ। औरत बैठ गई और लंगड़े के घिसटने की आवाज़ आते ही बोली, तू भी बैठ, तू मेरे पास भाग से ले, थोड़े ही लेगा, फिर मेरी जड़ खोदने लगी तो। तू ही तो कह रहा था कि जड़ रहे, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हौले से मुस्कुराते हुए औरत बोली, और फिर उसने सेठ को जो कहा था वह याद आते मुंह फुलाते हुए जोड़ा और हाथ देख उस सेठ को कहा, ऐसा फिर कहा तू? अरे पगली, ऐसा कहा तो पाई मिली, उसमें तेरा क्या गया? औरत ने उसकी ओर सिर्फ चेहरा घुमाया। लंगड़े ने उसकी नाचती पलकों पर से चीना की उस अंध आंखों में मोहिनी है। फिर अब उसने अपना काम शुरू किया, अंधी पर कोई दया करो माई बाप, पाई दो पाई, क्यों फालतू में मुंह दुखाती है? कोई आता होगा तो क्या मैं नहीं बोलूँगा? तब तू भी बोलना। औरत को भी यह बात जच गई, फिर भी आदतन बोल उठती थी, और जब वह लंगड़ा बोलता था तब वह दोगुने जोर से बोलती। इस तरह अंधेरा हो गया। वह औरत उठकर चलने लगी। कहाँ जाएगी? तेरा कोई ठौर ठिकाना है? लंगड़े ने पूछा। तुझे क्या, मैं जहाँ भी जाऊँ। भिखारी के क्या कोई ठौर ठिकाने? चलते चलते वह बोली। उत्तर की आशा थी पर व्यर्थ। लंगड़ा कुछ नहीं बोला। वह भी इन दिनों जिसे नया घर माना था उसकी ओर सरकने लगा। दूसरे दिन सूरज के आने से पहले लंगड़ा उस जगह आ बैठा और उस औरत की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद दूर से वह औरत आती दिखी। लंगड़ा दोगुने जोर से चिल्लाया, कोई दया करो मालिक, इस लंगड़े को पाई दो पाई। वह औरत भी उससे कुछ दूर बैठी दयालुओं को गुहारती रही। धूप चढ़ी। ग्राहकों की आवाजाही कम होने पर लंगड़े ने औरत की ओर सरकते पूछा, कितने पैसे आए? एक आना और दो पाई। तेरे कितने हुए? औरत ने पूछा। मेरे तो एक आने में भी दो पाई कम है। इसी बीच लंगड़ा एकदम करीब आया। कुछ देर खामोशी छा गई। तेरा नाम क्या है? लंगड़े ने पूछा। तुझे क्या काम है? अपना नाम बताना। मेरा नाम तो चमन है। और मेरा नाम जमनी, कहकर जमनी ने उसकी ओर चेहरा घुमाया। जमनी के चेहरे पर हंसी देख हिम्मत करके चमन ने कहा, जमनी के बदले चमनी नाम कर ले। मैं क्यों करूं, तू कर ले जमन। इतने में चमन ने दो चार ग्राहक जैसे आते देख बोलना शुरू कर दिया। लंगड़े को कोई, अंधी को कोई, जमनी भी बोलने लगी। दोपहर ढलते दोनों ने दो दो पैसे के चने लेकर ठेले वाले का फायदा कर दिया। शाम होते फिर हिसाब किताब किया और जाने की तैयारी की। जाते जाते चमन ने पूछा, कल एकादशी है, भद्रकाली माता के मंदिर चलेगी?
मैं कैसे आऊँ, कहीं भटक जाऊँ तो तू यहाँ आना, फिर अपन दोनों चलेंगे। अच्छा कहकर जमनी ने कदम बढ़ाए। दोनों पर काल की कुल्हाड़ी बहुत नहीं चली थी, होंगे 28-30 के करीब, पर भूख की कुल्हाड़ी ने देह को छिन्न भिन्न कर तोड़ मरोड़ दिया था। फिर दिन उगा पर आकर लंगड़ा जमनी की राह देखता बैठा रहा। देर बाद जमनी भी आ पहुंची। देख मेरे पीछे पीछे चलिया, कहकर चमन घिसटने लगा। जिस रास्ते को काटने में रोज बहुत देर लगती, वह आज उससे जल्दी जल्दी कट रहा था। आज उसे अपनी चाल पर काबू रखना पड़ा। राह में कहीं उतरने का या चढ़ने का आता तो चमन जमनी को आगाह करता, देखना ढलान है, यहाँ पर चढ़ाई है। और राह पार करते मोटर या तांगा दिखता तो बोल उठता, जमनी रुक जा, मोटर आ रही है। और इस तरह दोनों ने निश्चित ठिकाने पर आकर देवी माता के आंगन में धूनी रमाई। माई बाप कोई। शाम होते ही दोनों जन उठे। आज उनमें गाड़ी कमाई का उत्साह था और उसमें भी जमनी में विशेष। वही जगह आने पर बताना है, जमनी ने कहा। बिजली के बल्ब अपना कलेजा जला जला कर रास्तों को जगमगा रहे थे। चमन ने राह के आसपास गरजते अंधकार को देखकर जाना कि रात हो गई। जमनी ने माहौल को बोलता सुनकर जामा कि रात हो गई। जमनी के दिल में हल्का हल्का सा डर था, कहीं चमन उल्टे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा। और सुबह जिस राह से गुजरी थी उसकी था लेने के लिए घड़ी घड़ी हाथ को दीवार की ओर बड़ा तसल्ली कर लेती थी, वह दीवार आई या नहीं। यहाँ लो आ गई तेरी हद जमनी, तू हमेशा इस ओर से ही आती थी। हाँ ठीक है यही, जमनी ने ठहर कर दीवार को उंगलियों से ही देखकर कहा और दिमाग में अपने रोज के रास्ते का नक्शा भी सोचती रही। और फिर इस देवी माता के मंदिर जाने का नक्शा बनाने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करने लगी। इतने में चमन की आवाज़ आई, जमनी तू कहाँ रहती है? अगर अच्छी जगह ना हो तो मैंने एक अच्छा ठिकाना खोज निकाला है। वहाँ ना तो भिखारी तंग करेंगे और ना पुलिस वालों का दखल। और जमनी को चुप देखकर दोबारा पूछा, चलती है? फुटपाथ की एक दीवार से लगे पेड़ के दो जबरदस्त तने, उनके बीच सो सके उतनी जगह, कुछ दूर पानी का नल। जमनी ने इस तरह अपने घर और मोहल्ले को याद किया और फिर रात भर अपने जागने होने की गवाही देते भौंकते दो कुत्तों को याद किया। उसे जाना नहीं भाया, नहीं मेरी तो अच्छी जगह है, तो फिर तू अपनी जाने। हालांकि वैसे यह जगह अच्छी थी, चमन उदास होते बोला और फिर घिसटते हुए कहा, अच्छा तो जा। जमनी चमन की उदासी पहचान गई, उसे भी आज जिसे दोनों पैरों से लंगड़ा माना था और आवाज़ से जिसकी कल्पना की थी, उस चमन को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर अपनी राह पकड़ते जमनी ने पूछा, कल आएगा ना? फिर तू गालियाँ तो नहीं देगी? ऐसा क्यों बोलता है? मैंने तुझे कब गाली दी? चेहरे पर कृत्रिम रोष था। अच्छा चल, चमन ने हंसते हंसते कहा और फिर पेड़ तले के अपने घर को कोई हड़प ना कर गया हो, उस चिंता में हाथ से चौकड़ी भरता हुआ सरकने लगा। गर्मियों का समय था, इसलिए दोनों को बिस्तर का झंझट कम था। फिर तो रोज जमनी और चमन उस रास्ते पर बैठते और फुर्सत की घड़ी में बातचीत भी करते। एक दिन जमनी पुकार रही थी, माई बाप कोई। इतने में कटोरे में कुछ बज उठा। जमनी ने हाथ छूकर देखा और पाई पैसे के बदले कंकड़। हाथ आने पर पास में बैठे चमन को मारते हुए कहा, शैतान कहीं का। और उल्टी दिशा में चमन को खुलकर हंसता सुन बोली, अब आना मेरे पास। चमन तो हंस ही रहा था। आज जमनी का अक्षय पात्र रूठा था। शाम ढलने तक सिर्फ 4 पाई मिली थी। साड़ी के आंचल की तिजोरी में बंधे 4 आने में से खाना पड़ेगा, इस सोच में वह उदास थी। चमन को भी आज पैसा ही मिला था, पर उसे तो अपने पास साबुत पड़े 2 रुपए की गर्मी थी। चल अब बखत हो गया, जाना नहीं? चमन ने पूछा। बैठना, कोई दयालु आ जाए तो, जमनी बोली। चमन जमनी की उदासी का कारण समझ गया। इतने में जमनी के कानों ने जूते की आवाज़ सुनी, कोई अंधी को 2 माई बाप। कटोरे में कुछ पड़ता सुन, जीते रहो सेठ, भगवान तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए। और कटोरे में से पैसा हाथ में आने पर चेहरे पर खुशी नाच उठी। जमनी, वंश आगे कैसे बढ़े जब बीवी ही ना हो?
ऐसा बोल कि भगवान औरत दे, कहकर चमन हंसने लगा। जमनी समझ गए वह जूते तो सीधे चले जाते सुने थे, वो न हो यह करतूत चमन की है। यह सोच जमनी बोली, या ले अपना पैसा। पैसे का क्या करूं, मुझे तो औरत मिले ऐसी दुआ चाहिए, वह भी मिलेगी। ले। चमन की ओर पैसे ले बड़ा हाथ यूं ही रख जमनी बोली, दान में दिया हुआ वापस नहीं लेते, ऐ तुझे लेना ही होगा। एक शर्त पर लूं, जरा करीब खिसकते चमन ने कहा। धरती के आंगन में अंधकार गरज रहा था, पर दोनों में से किसी को भी सुध नहीं थी। क्या? जमनी ने उत्सुकता भरी आवाज से पूछा। तू आज मेरे घर मेहमान बन, चमन ने छाती पर हाथ रख कहा। जमनी सोच में पड़ी और थोड़ी देर बाद बोली, पर तू ही मेरे साथ चलना, ऐसी जगह वहाँ नहीं होगी। जमनी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इन कोयों से कुछ दूर खुले में एक नीम है, वहाँ कोई नाम तक नहीं लेगा। और कुछ देर खामोश रहकर फिर आगे कहा, आज ना जचे तो कल मत आना। अच्छा तो फिर चल, कहते जमनी उठी। चमन का दिल कांप उठा, मानो भक्त के घर भगवान पधार रहे हों। ठहर जरा, कुछ पकौड़ियाँ ले ले, तू यहीं खड़ी रह, मैं तो यूं गया और यूं आया। हाथों में चौकड़ियाँ भरता चमन बोला और नज़दीक होटल में से शेर पकौड़ियाँ लेकर कंधे से लिपटे कपड़े में बांधकर थोड़ी ही देर में लौट आया। अब चल, चमन आगे होता बोला। पीछे आवाज़ की लाठी से राह टटोलती जमनी चल दी। चमन का घर आ गया। धरती माँ ने जिसे आत्मा का अमृत पिलाकर पाला था, प्रकृति ने जिसे नन्ही हल्की पंखुड़ियों से ढका था, अनिल जिसे हमेशा हंसाता था, खिलाता था, और बीमारी जिसे तौबा करती थी, ऐसी नीम के नीचे उसका घर था। चारों ओर मैदान का खुला आंगन था, नीचे हमेशा बिछी रहती धूल की सैया पर फैलते चमन ने जमनी से कहा, बैठो। फिर पकौड़ियों की पुड़िया खूब दोनों खाने लगे। जमनी की भूख आज कहीं भाग गई थी, पर पकौड़ियों के स्वाद से कुछ जग उठी थी। उसने हाथ से टटोलते पूछा, तू कुछ खा भी रहा है या नहीं? खा रहा हूँ ना, चमन ने जमनी के हाथ को छूते हुए पकौड़े उठाते कहा। उसे तो आज मानो जिंदगी भर की कामना पूरी हुई हो ऐसा लग रहा था। कुछ देर बाद फिर जमनी बोली, चंट कहीं के, पकौड़ियाँ तो उतनी हो लग रही हैं। और नहीं नहीं, खा रहा हूँ ना, सुनकर चमन से पूछा, खा मेरी कसम। पर जब चमन कुछ नहीं बोला तब ऐसे नहीं, चल आधे आधे बांट ली, कहकर दोनों हाथों से हिस्से कर अपनी पकौड़ियों पर एक हाथ रख कर खाने लगी। तूने तो कम ली, मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, जमनी ने कहा। खा पी कर निपटने के बाद चमन जमनी को कुछ दूर बने नल पर ले गया। दोनों जने पानी पीकर लौटे और लेटकर देर रात तक बातें करते करते सो गए। फिर तो जमनी और चमन साथ साथ मांगने जाते, साथ ही खाते और साथ ही रहने लगे। बारिश शुरू हो गई थी। चमन को मकान बदलने की ज़रूरत लगी। तू बैठ, मैं कुछ ठीक जगह देख आऊं, कहकर चमन दोनों हाथों के बीच दे झुकाता निकला। देख, बहुत दूर मत जाना, थक जाएगा और जल्दी वापस आना, जमनी ने कहा, और फिर ग्राहकों से दया की याचना करने लगी। घर खोजकर चमन देर से लौटा और कुछ देर बाद आकाश का अगिन गोला क्षितिज के जबड़ों में जश्य होने पर दोनों उठे। कुछ दूर जाने के बाद दूर से ढाबा देखकर चमन के मुंह में पानी आ गया। जमनी, 2 पैसे मेरे पास हैं, अगर एक आना दे तो दाल चावल ले आऊं, बहुत दिन हो गए, आज जी कर रहा है। साथ रहने के बाद दोनों की लक्ष्मी जमनी की साड़ी की गांठ में बंधी रहती। यहाँ ले, मैं कहाँ ना करती है, पर लाएगा किस में? एक दोना मैंने छिपा रखा है ढाबे के पास गटर के छेद में। तू नहीं थी तब किसी दिन वहाँ खाने जाता था, पर तू कैसे ला पाएगा? चल मैं भी आती हूँ, जमनी बोली। ढाबे के पास जाकर चमन ने फुटपाथ के किनारे पानी जाने के लिए बने छेद में से दोना निकालकर एक लड़के से कहा, भाई 6 पैसे के दाल चावल देना जरा। कुछ देर बाद लड़का दाल चावल डालने आया। सब्जी नहीं लाए भाई साहब? चमन ने सिर्फ दाल चावल देख पूछा। लेना हो तो ले, वरना चलता बन। साली जात भिखारी की और स्वाद के चटकारे तो देखो, गले पर बैठे सेठ ने कहा। चमन ने दोना बढ़ाया। अरे पैसे लिए? सेठ ने पूछा। लड़के ने पहले पैसे रखवाए, फिर दाल चावल दोने में डाल पैसे लेकर चल दिया।
चमन जमनी की टूटी फूटी गाड़ी भी चल दी। बारिश की बूंदों से बचाने के लिए दोने पर पल्ल ढंकती जमनी को चमन ने कहा, गिरने दे, दाल चावल बढ़ जाएगा, कहीं गिर पिर जाएगी। एक दीवार पर नाक के फन की तरह झुके पेड़ के नीचे थमते चमन बोला, बैठ देख, यहाँ एक बूंद भी नहीं गिरती है। अच्छा ढूंढ निकाला है, एकदम सूखा है, जमनी ने बैठते हुए कहा। मैंने तो पिछले साल भी यहाँ बारिश काटी थी, चमन ने कहा और जमनी का कंधा हिलाते हुए जोड़ा, उस पर वक्त जमनी नहीं थी, रातों मानो काटने दौड़ती थी। फिर दोनों जन बीच में कटोरा रख खाने लगे। तू दीवार की तरफ सो जा, जमनी ने फुटपाथ के किनारे की तरफ खिसकते हुए चमन से कहा। नहीं, उस ओर तू सो जा, चमन ने कहा और इस तरह काफ़ी झिकझिक के बाद जमनी दीवार की तरफ सोई, बगल में चमन सोया। इस तरह दिवाली के दिन आए। जमनी को पहली वाली रोज की जगह पर छोड़ चमन अपने दोनों हाथों के घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के मंदिर में भटक कर सुखी लोगों की दया से पाई पैसा पाकर उसकी मिठाई खरीदकर शाम को जमनी को डेरे पर ले जाकर उसके सामने रखता। तू खाना, जमनी कहती। मैंने तो खाया है, तू खा, कहकर चमन इनकार करता। ना खाया है तो भी दोबारा खा, पर इस तरह अकेली मैं नहीं खाऊंगी। और इस तरह जब चमन को खाना ही पड़ता तब जमनी पलकें नचाकर कहती, मैं तुझे पहचानती हूँ, पर कल से तू मत जाना। इस तरह भटकते भटकते तू कहीं किसी मोटर गाड़ी के नीचे आ जाएगा। आग लगे इस खाने में, जीभ को तू स्वाद करवाओ इतने कम। बस या 2 दिन, फिर कहाँ ऐसे 4-4 आने मिलेंगे और कहाँ ऐसा खाएंगे। ना मिले ना सही, थोड़ा मिलेगा तो सस्ता खाएंगे। दिवाली भी बीत गई। एक दिन रात में सर्दी बढ़ते देख चमन ने बगल में सोई जमनी से पूछा, जमनी कितने पैसे हैं? 2 रुपये और 1 अठन्नी बंधे हैं। कुछ और पाई है? क्यों, किस लिए पूछा? कल हाट में से एक ओढ़ना और लहंगा ले आऊं। फिर जमनी की देह पर नज़र दौड़ाते हुए बोला, देख तेरे कपड़े, इसमें से एक टुकड़ा भी साबुत ना निकले, तेरे भी कहाँ अच्छे हैं। और लेटे हुए चमन के शरीर पर हाथ फेरते, या जैसे तैसे गांठें लगाकर तो टिकाया है। मेरी बात तो और है, नहीं अगर लाए तो दोनों के लिए लाना, वरना मैं नहीं पहनूंगी। हाँ, जमनी ने कहा। पड़ती सर्दी में दिन उगने से पहले जमनी और चमन रोज की जगह पर आ बैठे थे। देवी शरीर में आई हो ऐसे कांप रहे थे। मुंह गुहार रहा था, कोई दयालु दया करो सेठ। पर दयालु की सामत आई थी जो ऐसे समय में जेब से हाथ बाहर निकाले। अखबार वाले तेज चाल से सर्दी को मात देते पुकार रहे थे। जगह जगह पर हिमवर्षा, पाले में फसल का सर्वनाश। आज तो कड़ाके की ठंडे, जमनी गुदड़ी लपेटी है, फिर भी कलेजा कांप रहा है। चमन ने बजते हुए दांत से बात की, यहाँ मेरे पास हटकर बैठना, ना रे ना, कोई पाई पैसा दे रहा होगा तो वो भी नहीं देगा। चमन ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर कहीं धूप में जाकर बैठ, अब तो धूप निकल आई होगी, जमनी ने कहा और खुद लपेटी हुई करीब 4 सेर वजन के चितड़ों की गुदड़ी निकाल कर बोली, ले यहाँ गुदड़ी ले जा। अरे ना, तू रहने दे, वहाँ धूप में जाकर बैठता हूँ, कहकर चमन सरकने लगा। धीरे धीरे आज उसके हाथ स्थिर नहीं रहते थे। दोपहर होने को आई, तब भी चमन की ठंड गई नहीं। जमनी को शक हुआ कहीं बुखार तो नहीं, कहते चमन के शरीर को हाथ लगाते बोल पड़ी, हाय राम, क्या ठंड ठंड लगा रखी है, शरीर तो बुखार में झुलस रहा है। वह तो ऐसे ही। जमनी का चेहरा जर्द होता देख चमन ने कहा, ऐसे ही क्या, तेरा सिर यहाँ ले गुदड़ी और सो जा उड़कर। इस बार चमन इनकार ना कर सका। इनकार करना उसे उचित न लगा और दोनों गुदड़ियाँ उड़कर दीवार से लगकर कांपता हुआ लेट गया। बीचों बीच में जमनी ने 2-3 बार पानी वानी पीना है, सोडा ले आऊँ आदि पूछा। वो रोज के समय से पहले चमन को लेकर डेरे पर आ गई। चमन के शरीर पर रोटियां सेक लो, उतना बुखार था। जमनी ने उसे दीवार से सटकर लेटाया, दोनों गुदड़ियां उड़ाई और चमन ने दूसरी तरफ खुद सारी रात जागती रहकर उसे गर्माहट देती रही। जमनी बोली, बेला हो गई, तू जा। सुबह होने पर चमन ने कहा, तुझे ऐसे ही छोड़कर। जमनी ने कहा, तू जा जमनी, मैं तो यहीं लेटा रहूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं होने का। मेरी बात और है, पर तू क्या खाएगी? और तू तो कल से एकदम भूखी है, चल जा, कहकर चमन ने उसे जबरदस्ती धकेला। अगर बचे खुचे पैसे, कपड़े और
गुदड़ी में खर्च कर नहीं डाले होते तो जमनी नहीं जाती और पेट को कभी लाज शर्म होती है। और फिर उसके बैठे रहने से भी क्या, थोड़े ही कुछ दवा दारू या कुछ सेक वेक करना है। पर फिर भी वहाँ से हटने का उसका दिल नहीं था। आखिर में जब चमन ने बोलना बंद नहीं किया तब देख सिर ढक के लेटे रहना और पानी पीना पड़े तो कटोरे में तुम्हारे सिराने भरकर रखा है कहकर जमनी उठी और रोज के ठिकाने पर जाकर भीख मांगने की नौकरी पर चढ़ गई। मन चमन में था और जुबान रोजमर्रा की राह पर चढ़ रही थी। अंधी पर कोई दया करो माई बाप, पर मन किसी की चाल सुनने में या बातचीत की परख में नहीं था। कुछ देर हुई होगी, उतने में कान में आवाज आई, अंधी उठी दर से। जमनी समझी नहीं कौन किसे कह रहा है। उसने तो बोलना जारी रखा। कोई दयालु पर यह वाक्य पूरा न हो सका। साली मानती ही नहीं है। उठी दर से एकदम करीब से आए। जमनी समझ गई कि पुलिस चाचा है। साहब अंधी हूँ, भीख मांग कर पेट भरती हूँ। क्यों? अबे उठ जा, दूसरी जगह पर बैठ, गवर्नर साहब इधर से निकलेंगे, तुम्हें पता नहीं? उठ वरना अभी लगाता हूँ। जमनी उठी और अपने घर की ओर मुड़ी। इतने में फिर से वही आवाज़ आई, अबे उधर कहाँ जाती है, इस तरफ जा। साहब सुनती नहीं और साफ साफ करती है। पुलिस चाचा भड़क गए और हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में घुमाते हुए बोले, जा इधर से होकर जल्दी निकल जा। जमनी को लाचार होकर उल्टी दिशा पकड़नी पड़ी। कुछ देर गई होगी कि दूसरी आवाज़ आई, ये निकल जल्दी। जमनी के प्राण चमन में बसे हुए थे। अंधी पैर अनजान राहों पर आगे बढ़ती ही जा रही थी। बार बार अलग अलग आवाज़ पर वही वाक्य टकराते थे, अबे चल जल्दी निकल। तो फिर एक दूसरी आवाज़, बेचारी अंधी है, कहाँ जाएगी। ऐसी आवाज़ सुनकर हिया जुड़े न जुड़े इतने में सुना, अरे मियाँ गवर्नर साहब के आने का वक्त हो गया है। और फिर उसी से मुखातिब आवाज़, चल चल जल्दी चल। जमनी कहीं दुबक कर बैठने का विचार कर हाथ से दीवार टटोलने लगी। इतने में एक गली जैसा लगती जमनी सीधे अंदर चली तो वहाँ सुना, यहाँ कहाँ जा रही है, बाहर जा। लाचार होकर वापस टूटी हुई दीवार का छोर ढूंढ निकाला और चलने लगी। आवाज़ तो आ ही रही थी, चल जल्दी चल। जमनी को समझ में न आया कि यह गवर्नर ऐसा कैसा आदमी होगा कि जगह जगह पर पुलिस चाचा खड़े हैं और वह खुद उनका क्या बिगाड़ लेगी। फिर जैसे जैसे कदम बढ़ाती वैसे वैसे चमन की याद आ रही थी। मन में चिंता गहरे में बैठ गई थी। उसकी ऐसी दशा होगी तो वह कहाँ जाएगा, क्यों कर जाएगा। इतने में दीवार ने धोखा दे दिया। जमनी को विश्वास था कि धरती दगा नहीं देगी और अंदाजन वह सीधे चलने लगी। इतने में आवाज़ आई, वहाँ उधर दाएं हाथ पर गली में मुड़ जा। मोड़ आते गली में मुड़ गई और दूर तक गई, तब तक आवाज़ आती रही, उधर मत बैठना और आगे जा। और इस तरह जमनी किसी गहरी गुफा में जा रही हो उस तरह चलने लगी। कुछ देर कोई आवाज़ नहीं सुनाई देने पर छुटकारे की सांस लेकर बैठ गई और अपने जैसे चमन की स्थिति सोचकर आंसू बहाने लगी। अच्छा था कि देखने की राह बंद थी, आंसू बहाने की नहीं। जमनी का सोचना गलत नहीं था। उसके जाने के कुछ देर बाद चमन को कोई राक्षसी हाथों से झंझोड़ता हुआ कहने लगा, उठ अबे उल्लू, अभी तक सोता है। चमन ने आँख खोलकर देखा तो पुलिस चाचा के ही पैर झंझोड़ रहे थे। वह उठे ना उठे, इतने में तो दोबारा उनका पैर चला। चल उठ, देखता क्या है, उठा ये सब, साहब बुखार आया, यहाँ बैठने दे। अबे चल, बैठने वाले की जोरू, बुखार आया है तो जा अस्पताल, चल उठ जल्दी। चमन ने पुलिस चाचा की लातों का स्वाद कई बार खाया था। उसने जाने की तैयारी की और ठंड से कांप रहा था। बुखार की भट्टी रोम रोम में सुलग रही थी। हाथ के पंजे में तिनका उठाने की भी ताकत नहीं थी। संपत्ति के नाम पर गुदड़ी और कटोरा छोड़कर जाने का उसे मन न हुआ, पर पुलिस चाचा उस शोभा को थोड़ी ही रहने देते। चल हटा सब, कितनी देर चल। चमन ने पीठ पर गुदड़ियाँ लादी और हे राम कहकर खिसकने लगा। उसने सोचा चलो जमीनी की तरफ जाऊं, कुछ दूर से बुलाकर कहूँगा। इतने में तो पुलिस चाचा बोले, ए उधर कहाँ जाता है, इस रास्ते पर तो अभी गवर्नर साहब निकलने वाले हैं, उधर जा और उस गली में मुड़ जाना। चमन लौटा और चींटी की चाल से चलने लगा। बार बार उस पुलिस चाचा की आवाज़ धक्के दे रही थी, चल जल्दी निकल जा। आखिर गली में मुड़ने पर एक पानी के नल लगे पक्के चबूतरे की आड़ देखकर वह उसके पीछे छिप गया।
हाँफना इतना तेज था कि वह पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। बुखार मानो घोड़े पर चढ़कर आया था। अंग अंग पेड़ की पत्तियों की तरह कांप रहा था। आंखों की रोशनी गहरे में डूबने लगी। जान जमनी में जाकर अटक गई। जबान के बदले दिल कहने लगा, जमनी जमनी। कुछ देर बाद ठंड कम हुई। दिल ने एक आध दो पछाड़ें खाई। जमनी जमनी और बुखार चेतना लेकर चंपत हो गया। देर लकड़ी जैसी होकर पड़ी रही। दिन काफ़ी चढ़ आया होगा। ऐसे में जमनी ने जूते की आवाज़ करने वाले से पूछा, सेठ गवर्नर साहब आ गए? उस आदमी को जरा आश्चर्य हुआ, पर पूछने की फुर्सत ना थी। हाँ, चले गए। जमनी फटाफट उठी और दिमाग से पूछती पूछती गिरती पड़ती चलने लगी, उसी रास्ते पर जहाँ से आई थी। ठिकाने पर आ पहुँचने पर उसके दिल ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अब कोई फिक्र नहीं, अब तो पहुँच जाऊँगी। और धड़कते दिल से लंबे लंबे डग भरती घर की ओर बढ़ी। दिल बार बार शक कर रहा था, चमन वहाँ होगा या नहीं। मन ढांढस बंधा था और कहाँ जाएगा होगा। ऐसे बुखार में तड़पते आदमी को कोई निकाल तो नहीं देगा, और निकाला होगा तब भी यहीं कहीं होगा। इस तरह घर सोने का ठिकाना आ गया। जमनी ने बुलाया, चमन, वो चमन, और हाथ द्वारा 10-10 हाथ धरती टटोल डाली, पर हो तब ना। उसने जोर से पुकारा, चमन, वो चमन। जवाब न मिलने पर दिल तड़प उठा। उसे आंखों का ना होना जितना आज अखरा, उतना शायद कभी नहीं अखरा। गले में कुछ फंस गया, आंखें झलकने लगी। कुछ देर जाकर फिर बड़ी मुश्किल से उसे पुकारा, चमन। राह चलते एक दो जनों ने आवाज़ सुनी, पागल लगती है। जमनी ने उससे पूछा, सेठ यहाँ कहीं चमन को देखा? पैर से लंगड़ा है सेठ। चले जाते सेठ का उत्तर आया, नहीं। जमनी का दिल पंगु हो गया। उसने चलना जारी रखते हुए एकदम आंसू भरी आवाज़ से फिर पुकारा, चमन कहाँ गया? ए चमन, अरे क्यों कब से चिल्ला रही है? किसे ढूंढ रही है? एक संतरा बेचने बैठे मुसलमान ने पूछा। तुमने उसे देखा? कहीं दोनों पैर से लंगड़ा है, उसे बुखार आ रहा था, कौन जाने कहाँ। अरे हाँ, पास में 2 गुदड़ी थी ना, और एक तसला, और दोनों पैर से लंगड़ा। हाँ हाँ सेठ, वहीं। वह कहाँ है सेठ, मुझ अंधे को? अरे उसे तो अभी म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी में डाल कर ले गए। थानेदार साहब भी अभी गए, उधर नल के पास मरा हुआ पड़ा था। उस मुसलमान ने कहा, क्या चमन मर गया? क्या यह सच्ची बात है सेठ? जमनी ढेर होती हुई फटी आवाज़ से पूछ बैठी, और फिर पलकों के किनारे से बेग से बहते आंसुओं के साथ डूबती आवाज़ में, चमना तू मर गया? बोलते बोलते गिर पड़ी। मियाँ ने कंधे पर संतरे की टोकरी रखी। इस साली बला को मैंने क्यों कह दिया? मर जाएगी तो बला सिर पड़ेगी। ना लेना ना देना, खामखा बड़बड़ाते चल दिया। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।